वंदे मातरम साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो प्रगणक या सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं या प्रशिक्षण ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में अभी प्रशिक्षण का दौर चल रहा है और 1 से 15 मई तक स्वगणना का जो दौर चल रहा है, जिसमें सेल्फ इन्यूमरेशन यानी व्यक्ति खुद अपने मकान की गणना कर सकते हैं, जनगणना कर सकते हैं। लेकिन 16 तारीख से जो वास्तविक दौर चलेगा, जिसमें प्रगणक है वो BLO HLO ऐप के माध्यम से गणना करेंगे, घर घर जाकर के मकान सूचीकरण का काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है HLO ऐप है, उसको कैसे लॉगिन करें। कई साथियों के कई तरह के टेक्निकल इशू आ रहे हैं कि लॉगिन में भी समस्या आ रही है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको प्ले स्टोर पर जाकर के आपको लॉगिन के लिए क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ से प्ले स्टोर पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर पर आपको एक सर्च करना है HLO ऐप। अब HLO ऐप जैसे आप यहाँ से सर्च करेंगे तो HLO ऐप में यहाँ सर्च में जाकर के आपको HLO ट्रेनिंग ऐप आपको सर्च करना है। अब जैसे यहाँ HLO सेंसस 2027 और HLO ट्रेनिंग ऐप दो दिए हुए हैं, तो आपको जो अभी काम करना है वो ट्रेनिंग ऐप में काम करना है। तो उसके लिए आपको मेन ऐप काम में नहीं लेना है, HLO ट्रेनिंग ऐप 2027 ये आपको काम में लेना है, जो दूसरे नंबर पे है। अब यहाँ से जैसे मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल बता रहा है, आपको पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। ध्यान ये रखें कि ट्रेनिंग ऐप आपको काम में लेना है, क्योंकि ये सारा काम प्रशिक्षण के रूप में ले रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग ऐप में काम में लेना है। अब ट्रेनिंग ऐप को जैसे आप ओपन करेंगे, अब आपके यहाँ सामने एक तो यूजर ID मांगेगा और उसके बाद में आपको कैप्चा एंटर करना है। अब यूजर ID में कई लोगों के कई तरह की समस्याएं आ रही है। मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी पिछले प्रशिक्षण के दौर में कई साथियों के जो ऐप इंस्टॉलेशन में जो समस्या आई थी वो मैं आपको बता दूँ। एक तो जो ID आपको यूजर ID अलॉट की है, आपके अगर मोबाइल नंबर दिया हो तो मोबाइल में तो है ही है, इसका अगर आपने ईमेल ID दिया तो ईमेल ID में भी आपके ID और पासवर्ड आते हैं। अब यूजर ID जो आएगी वो आपके 3-4 तरह की आ सकती है। एक तो आपकी आएगी ET यानी इन्यूमरेटर टाउन में, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं। दूसरी एक ID आएगी EV के नाम से शुरू होगी, यानी इन्यूमरेटर विलेज में। दूसरा अगर आप सुपरवाइजर की ID आपको अलॉट किए तो ST और SV ये दो ID भी आपके आ सकती है। यानी सुपरवाइजर के लिए SV यानी सुपरवाइजर विलेज यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके 4 अधिकारी तहसीलदार उनके द्वारा जारी की जाएगी, और नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र है तो आपके ST आएगा यानी सुपरवाइजर टाउन आएगा। और इसी तरीके से प्रगणक है तो ET और EV ये आएगी। अब मैं आपको एक ID है वो लॉगिन करके बताता हूँ किस तरीके से आपको लॉगिन करनी है। यहाँ सबसे पहले ID में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो आप जो भी इसमें जो लेटर्स वगैरह है उनको ध्यान रखें। दूसरी बात आपके पहले तो आपके ET या EV आएगा, यानी अगर आप प्रगणक है तो अगर विलेज में ग्रामीण क्षेत्र में तो आपके V आएगा, EV यानी इन्यूमरेटर विलेज का, और अगर शहरी क्षेत्र में तो ET आएगा इन्यूमरेटर टाउन में। सुपरवाइजर है तो SV और ST आएगा। अब उसके बाद में जो अंक आएंगे, कुछ अंक होंगे, उसके बाद में वापस एक सिंबल आएगा अंडरलाइन का और नीचे आपके आगे उसका नाम होगा। अब कई साथियों की जो समस्या आ रही है वो नाम में आ रही है। नाम में कैसे आ रही है कि आपका जो भी स्पेलिंग है, अगर वो स्पेलिंग के हिसाब से आपकी ID है तब तो कोई समस्या नहीं, लेकिन कई बार स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। अब जैसे मान लो श्रवण कुमार या श्रवण अगर आपका नाम है और SHRAWAN है, SHRAVAN है, SHARVAN है, इस तरीके से आपने जो नाम दिया और जो जिन्होंने भी आपकी ID जनरेट की है 4 अधिकारी लेवल से, उन्होंने स्पेलिंग में अगर थोड़ा सा फर्क रखा है और आप जब लॉगिन कर रहे हैं तो आप अपने नाम की स्पेलिंग डाल रहे हैं तो वो लॉगिन नहीं होगी। आपको जो ID एग्जैक्ट अलॉट हुई है वही आप इसमें एंटर करें। तो मैं यहाँ ID एंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ID एंटर की तो जैसे यहाँ ये लिखा हुआ EV यानी ये ID है, सॉरी ET है क्योंकि ये टाउन की है यानी शहरी क्षेत्र की है तो ET। और उसके बाद में जो स्पेशल करेक्टर है वो नीचे अंडरलाइन वाला। और उसके बाद में जो अंक है वो अंक आपको पढ़ने, यहाँ से जैसे मैं अंक पढ़ा हूँ तो जो 0922 जो भी अंक आपके यहाँ है उसको आप ध्यान से पढ़ें। और उसके बाद में सबसे जो खास बात है कि आप नाम की जो आपकी स्पेलिंग है वो आप जो आपके पासवर्ड या जो ID आपकी आई हुई है उसमें है वही आपको दर्ज करना है। यहाँ से वापस अंडरलाइन है और उसके बाद में आपको जो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर उसका ध्यान रखते हुए आपको जो भी ID अलॉट हुई है वो आप यहाँ एंटर करें। अब यहाँ जरूर ध्यान रखना है कि ID जो आपकी एंटर हुई है, जो आपको अलॉट हुई है वही करें। उसके बाद में नीचे आपको कैप्चा भरना है। कैप्चा में इसमें स्पेशल लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल का और स्पेशल कैरेक्टर कोई है उनका विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये कैप्चा काफ़ी सेंसिटिव होता है और इसमें आपके जरूर 2-3 बार आप कोशिश करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गलती होगी। तो यहाँ से आपने जैसे ये इंटर कर लिया और रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया कैप्चा इनपुट इज रिक्वायर्ड, यानी कैप्चा है वो सही नहीं भरा गया। तो वापस अब कैप्चा 2-3 बार मैंने कहा कि आप करेंगे तब जाकर के आपके सही कैप्चा है वो इंटर होगा। यहाँ से जैसे मैंने कैप्चा भर लिया
और यहाँ से स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का आप जरूर ध्यान रखें। और उसके बाद में यहाँ जैसे ये जो कैप्चा है, अब इसमें ये हो सकता है कि ये 00 भी हो या O, अब तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ से जैसे मैंने ये बद दिया और क्लिक करेंगे तो अब ये इनवैलिड कैप्चा आ रहा है, तो मैं इसको कैप्चा को सही करके आपको बताता हूँ। ये जो कैप्चा है वैलिड हो गया तो सीधे आपके OTP का ऑप्शन आएगा और आपको जो भी OTP आपके मोबाइल में आता है OTP आपको एंटर करना है। 1 मिनट का आपको वेट करना है। 1 मिनट में अगर OTP नहीं आता है तो आप दोबारा OTP के लिए वापस रिसेंट OTP पर क्लिक करके दोबारा आपकी OTP आ जाएगा। तो OTP मैं एंटर करके आपको बताता हूँ। यहाँ OTP का थोड़ा वेट करना है, यहाँ कुछ सेकंड का समय चल रहा है। अगर एक बार में OTP नहीं आता है तो आप देख लें कि OTP है। उसके अलावा आपके नेटवर्क इशू है तो आप जरूर ये भी चेक करें कि आपके नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार जो सिम है तो उसको फ्लाइट मोड करके आप दोबारा कर लें तो हो सकता है आपकी OTP आ जाए, या आप जो नेटवर्क एरिया में अगर नहीं है तो वो भी आप देख लें। क्योंकि जो ऐप इंस्टॉलेशन के समय, रिफ्रेश के समय और डाटा सिंक के समय 3 समय आपको इसके नेट की आवश्यकता होगी। अन्यथा आप जो फील्ड में काम करेंगे तो बिना नेट के भी आपका काम हो सकता है। तो अब मैं जैसे OTP आते ही आपको OTP एंटर करके बता रहा हूँ। नहीं आ रहा तो यहाँ से रिसेंट OTP पर आप क्लिक करेंगे और अभी जैसे रिसेंट OTP पर मैंने क्लिक किया तो हो सकता है कुछ सेकंड में आपकी OTP आए। ये भी ध्यान रखें कि आपके मोबाइल में इनकमिंग वगैरह सुविधा है। कई कंपनियां हैं रिचार्ज खत्म होती है दूसरे दिन से OTP वगैरह बंद कर देती है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें कि आपकी OTP जो है वो सही तरीके से आए। तो सिम भी देख लें, आपका नेटवर्क भी देख लें। तो ये सारा होने के बाद मैं OTP एंटर करके बताता हूँ। तो अब जैसे OTP आ चुका है तो मैं OTP को यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ और ये OTP एंटर हो गया। वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है। कुछ सेकंड आपके वेरीफाई OTP पे समय लेगा और यहाँ से आ गया। अब आपको पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड भी आप बहुत ध्यान से एंटर करें। पासवर्ड में भी आपके कई बार समस्या आएगी तो इसको पासवर्ड को आपको बहुत ध्यान से, और यहाँ जो आई बटन है इसको आप क्लिक करें ताकि आपके जो पासवर्ड एंटर करेंगे वो आपके यहाँ शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ जो भी आपके पासवर्ड आए हुए हैं आप इसको ध्यान से देखें कि पासवर्ड में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का आपको जरूर ध्यान रखना है। और उसके बाद में आपके यहाँ से मैं जो पासवर्ड एंटर करके बता रहा हूँ, यहाँ से पासवर्ड आप जो भी आपके आए हुए हैं उसको आप बहुत ध्यान से एंटर करें क्योंकि इसमें पासवर्ड में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो एक बार पासवर्ड आप अच्छी तरह से एंटर करें। उसके बाद में इसको लॉगिन कैसे करेंगे वो भी आपको बताता हूँ और क्या क्या साथियों के साथ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं बताने का प्रयास करूँ, इसलिए मैं आपको इसको लाइव करके बता रहा हूँ। यहाँ से ये मैंने जैसे OTP जो पासवर्ड जो लॉगिन ID के साथ में आया था वो आपको एंटर करना, तो वो मैंने एंटर किया। अब यहाँ सबमिट किया। अब यहाँ एक बार है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि अभी आपके यू हैव सिलेक्टेड लैंग्वेज इंग्लिश। आफ्टर दिस स्टेप यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द लैंग्वेज। ये आप जरूर ध्यान रखें कि यहाँ अभी जैसे डिफॉल्ट इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश अगर रखनी है तब तो ठीक है, अन्यथा इसको चेंज करना तो आप यहाँ चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ ऊपर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश रखेंगे तो आपके सारे प्रश्न इंग्लिश में आएंगे। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इसको हिंदी सेलेक्ट कर लें। अब आपके यहाँ आ गया, नीचे ऑप्शन आ गया कि आपके सबमिट करें और यहाँ आपने जो लैंग्वेज है वो हिंदी सेलेक्ट कर ली। अब जैसे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ जो ऊपर देख लें, यहाँ जो लैंग्वेज आपके आ रही है ये हिंदी आनी चाहिए और यहाँ से इसको आपको एक बार सबमिट करें। यहाँ से मैं जैसे सबमिट कर रहा हूँ। अब वापस एक बार आपको कंफर्मेशन पूछा है इस चरण के बाद अपनी भाषा चेंज नहीं कर पाएंगे तो आप पुष्टि करें। अब पुष्टि करें का मतलब जो हिंदी आपने सेलेक्ट की है ऊपर और इसको पुष्टि करनी है तो हिंदी रहेगा, अन्यथा वापस आपकी भाषा बदल जाएगी। तो यहाँ से आप यहाँ जो ये स्टेप है बहुत ध्यान से करें। अब यहाँ से आपको पासवर्ड बदलने हैं तो पासवर्ड बदलने का मतलब जो आपके अभी पासवर्ड जो आए थे डिफॉल्ट पासवर्ड वो तो आपको एंटर करने, उसके बाद में आपको नया पासवर्ड है वो एंटर करना है। तो ये दोनों मैं आपको करके बताता हूँ। अब आपके जो पासवर्ड रीसेट के लिए मैंने कहा था तो जो डिफॉल्ट पासवर्ड आया पहले आपको वो एंटर करना है, नया पासवर्ड आपको एंटर करना है और नीचे वापस कंफर्म नया पासवर्ड की पुष्टि करें तो ये पासवर्ड कंफर्म करना है। अब पासवर्ड आपको कैसे रखना है तो न्यूनतम 8 अक्षर हो, अधिकतम 20 अक्षर हो, उसके बाद में कम से कम एक अंक हो, यानी 0 से 9 के बीच में कोई भी एक अंक हो और उसके लिए इसके बाद में एक स्मॉल लेटर भी हो, एक कैपिटल लेटर भी हो और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ वगैरह जो भी है, डॉलर का निशान वगैरह वो हो। ये सारे आप करके उसका कॉम्बिनेशन बना करके आपको पासवर्ड सेट करना है। और अब यहाँ से आपके आएगा पासवर्ड बदलें, यानी जो डिफॉल्ट पासवर्ड थे उसकी जगह आपने अपने खुद के पासवर्ड है वो दर्ज किए। पासवर्ड आप चेक कर सकते हैं यहाँ जो आई बटन पर क्लिक करके। यहाँ से जैसे मैं पासवर्ड बदले पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ गया कि सफलता आपके लिए पासवर्ड सफलतापूर्वक बदल गया है। अब आपको ठीक पर क्लिक करना है। तो ये पासवर्ड कुछ सेकंड आपको वेट करना है। अब आपके जो लॉगिन है अब इसमें एक और भी फीचर दिया हुआ है यहाँ डिफॉल्ट का, पृष्ठभूमि
का रंग चेंज करना। जैसे अगर आप पीला इसको करना चाहते हैं तो आप ये पीला दिखेगा, अब इसको गुलाबी करना चाहते हो गुलाबी दिखेगा। तो जो आप इसका पृष्ठ बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, मान लो जैसे यहाँ अलग ऑप्शन है, ये अलग तरह का हो गया, पीला कलर का, पीच कलर का हो गया, अलग अलग ऑप्शन है। नीले कलर का आप चाहें तो यहाँ से नीले कलर का, और नहीं है तो आप डिफॉल्ट जो भी आपके है वो आप रहने दें। तो ये हो गया। अब आपको कैप्चा एंटर करके इसको पंजीकरण करना है। तो हालांकि पंजीकरण हो चुका है, अब इसको आपको लॉगिन करना है। तो कैप्चा आप इंटर करेंगे, उसके बाद वापस आपको पिन जनरेट करने के लिए कहेगा। तो आपको यहाँ कैप्चा जो इंटर करना है, तो यहाँ से जैसे मैं कैप्चा इंटर करके बता रहा हूँ, यहाँ से Q और वापस O और उसके बाद में X और F और D, ये जो भी आपके है वो लेटर आप यहाँ से देख लें। उसके बाद में यहाँ से इसको पंजीकरण पे क्लिक करें। तो कुछ सेकंड आपके समय लेगा और यहाँ पंजीकरण पे आपको क्लिक करना है। अब ये कैप्चा जैसे बार बार आया तो मैं कैप्चा सही करके आपको बताता हूँ। अब वापस आपकी OTP आएगा और OTP आपके सेंड हो गया। एरो पे क्लिक करके आपको जो OTP है वो आपको एंटर करना है। यहाँ से क्लिक पे क्लिक करेंगे, ये OTP एंटर किया। अब OTP सत्यापित करें, तो जो OTP आपके आया उसको आपको वेरीफाई करना है, कुछ सेकंड आपके लगेगा और OTP ये हो गया। अब पासवर्ड आपको वापस जो भी आपने पासवर्ड एंटर किया था वो पासवर्ड आपको वापस जो आपने अभी सेट किया था नया पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको एंटर करना है। तो यहाँ से मैं वो पासवर्ड आपको एंटर करके बता रहा हूँ। अब यहाँ से पासवर्ड एंटर करके आप इसको एक बार चेक भी कर लें कि पासवर्ड जो आपने डाला है वो सही डाला या नहीं डाला। तो पासवर्ड सही है तो आप इसको सबमिट पे क्लिक करना है। अब सफलतापूर्वक आपका पंजीकरण हो गया। तो इस तरीके से आपके पंजीकरण में काफ़ी समय लगेगा एक बार। अब इसके बाद में आपको पिन सेट करने के लिए कहेगा। तो आपको जो भी पिन सेट करना चाहें आप 4 अंकों की पिन सेट करें। एक बार वापस अगले में आपको उसको कंफर्म करना है, तो वही पिन नंबर आपको वापस दोबारा एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करें। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये SST डाटा सफलतापूर्वक हो गया, यानी आपका जो डाटा है वो आपका PDF के रूप में ओपन सही हो गया, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको जो HLB आवंटित हुई है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। यहाँ से जो भी HLB है, जैसे 7 नंबर की HLB आवंटित हुई है तो ये आप देख लें। अब यहाँ से आप जैसे ही ये ऐप शुरू हो जाएगा, ये विशेष ध्यान ये रखें कि आपकी जो ऐप है ये ट्रेनिंग ऐप है। अभी आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है राजस्थान के मामले में देखें तो 15 तारीख तक आप इसी ऐप पे सारी प्रैक्टिस करें। और जो भी प्रगणक और सुपरवाइजर है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा काम आपको इसी ऐप से करना है। तो इस ऐप को आप जरूर इंस्टॉल करना, अच्छी तरह से सीख लें और सारा काम इस पर करना है। अब यहाँ आपके जो भी आपके HLB वगैरह जो भी है वो हो जाएगी। अब आपको जब काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पूछेगा कि अपेक्षित भवनों की संख्या और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या, यानी आपके HLB में कितने भवन अपेक्षित है और कितने मकान। भवनों की संख्या से मकान की संख्या अक्सर ज़्यादा ही होगी, कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि प्रत्येक भवन में एक या एक से अधिक मकान होगा। तो अब यहाँ से जैसे मान लो मैं एक सिर्फ रैंडमली आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मान लो 100 मकान की मेरे पास HLB है और उसमें भवनों की संख्या मकान है ज़्यादा और भवन है 100। तो मकान इसके मान लो जैसे 140 मकान है तो मैंने 140 जनगणना मकान क्लिक किया और यहाँ से आपको राइट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ आपके देख लें कि यहाँ से इसको आपको मकान सूचीकरण कार्य, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा कि यहाँ एक बार बार आपके मैसेज आएगा कि इस ऐप पे प्रारंभ तिथि 15/5/2026 तक डाले गए सभी डेटा को परीक्षण तौर पर माना जाएगा, नहीं सारी ये टेस्टिंग डेटा है और 15/5/2026 को हटा दिया जाएगा, नहीं सारा डिलीट हो जाएगा। तो ये जो ऐप है ये सिर्फ आपकी ट्रेनिंग के लिए है, प्रैक्टिस पर्पज के लिए है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अब आप इसमें जो भी काम करेंगे वो सिर्फ एक तरह से रब कार्य होगा। अब यहाँ अलग अलग ऑप्शन से मैं आपको थोड़े से ऑप्शन बता देता हूँ। जब आप काम शुरू करेंगे तो यहाँ से आपको पहला ऑप्शन करना है मकान की प्रविष्टि, मकान सूची प्रविष्टि। यहाँ से आपको 1 नंबर से शुरू करना है। उसके बाद में डाटा अपडेट करें, यानी जैसे आप कोई सर्वे परिवार का करेंगे तो आपके ये अपडेट अगर उसमें पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैसेज आपके बार बार आएगा। उसके बाद में सारांश देखें, इसका मतलब होगा कि आप जो भी डाटा उपलब्ध सर्वे करेंगे, कितने मकानों की कितने परिवार, सामान्य परिवार कितने थे, गैर आवासीय कितने थे, संस्थागत कितने थे, पूर्ण कितने, सिंक कितने की, लॉक कितने की और डिलीट कितने की, ये सारे होंगे क्योंकि अभी शुरू में आपकी ये सारा डाटा 0 आएगा। अब इसके बाद में तीसरे नंबर का ऑप्शन है कि पहले से सिंक किए हुए डाटा को संशोधित करना और यहाँ चौथे नंबर पे आपको सारांश देखना। इसके बाद में यहाँ सिंक करें, यहाँ जैसे सिंक करेंगे तो कोई भी डाटा उपलब्ध होगा तभी आपके सिंक होगा, तभी जैसे ये 0 डाटा है तो सिंक नहीं होगा। और उसके बाद में पूर्ण के रूप में चिन्हित करें, तो पूर्ण रूप में चिन्हित अभी आप नहीं करें, सबसे अंतिम दिन आप कर सकते हैं, या जो मेन ऐप होगा उसमें भी ये सारे फंक्शन इसी तरीके से काम करेंगे, लेकिन उसमें आपको जो आईडी होगी वो भी अलग मिलेगी और जो ऐप है वो आपको ट्रेनिंग ऐप नहीं होकर के आपको जो मेन ऐप है वो काम में लेना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें और कुछ फीचर ना होता तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 लाइन्स है जो इसमें, अब 3 लाइन्स में आपको एक तो यहाँ से
आपकी जो ऐसी आईडी प्राप्त हुई वो शो हो जाएगी। अभी जैसे कोई भी ऐसी आईडी नहीं है, लेकिन जैसे आप फील्ड में काम करेंगे तो ओरिजिनल जब अभी कई लोगों ने जनगणना की हुई है, स्वगणना की है, उसकी आईडी आपके 16 तारीख को आपके लॉगिन करते ही ये शो हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से पासवर्ड बढ़ने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा यहाँ और भी कुछ ऑप्शन है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ से इसके बाद में HLB मानचित्र यानी जब आप अभी तो हो सकता है कि इस ऐप में ये नहीं काम करें, क्योंकि यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि प्लीज़ डाउनलोड द मैप फर्स्ट, यानी पहले मैप को डाउनलोड करें। यहाँ से मैं जैसे डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मैप डाउनलोड तो हो जाएगा, लेकिन इसकी KB 0 आएगी, नहीं ये काम का नहीं होगा, क्योंकि अभी सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए आपको आईडी आवंटित हुई है। लेकिन जब मेन ऐप पे आप काम करेंगे तब आपको जो भी HLB आवंटित होगी उसका आपको उस मैप है वो सही तरीके से आपको काम करेगा। तो ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद में एक और ऑप्शन मैं आपको बता दूँ, सहायता के लिए है हाउ टू चेंज कीबोर्ड लैंग्वेज और लॉग आउट, अलग अलग तरीके का ऑप्शन है। तो पहली बात तो आप जब भी ये काम करें इसको लॉग आउट नहीं करें। और इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको दी कि यहाँ से जैसे इसमें रिफ्रेश का ऑप्शन है, इधर यहाँ आपके रिफ्रेश करते रहें, तो रिफ्रेश करेंगे तो जो भी आपके डाटा जो आपने काम किया वो आपके रिफ्रेश होता जाएगा, नहीं पोर्टल पे अपलोड होता जाएगा। अब मान लो यहाँ जैसे आप काम शुरू करना चाहें तो पहले इन प्रविष्टि आपको यहाँ से क्लिक करना है, मकान सूची की प्रविष्टि। मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बता दूंगा कि किस तरीके से काम करना है। तो जैसे सबसे पहले लाइन क्रमांक आएगा, नहीं एक सीरियल नंबर है, ये हमेशा 1 से शुरू होगी और लगातार चलती रहेगी। उसके बाद में आपको भवन नंबर है वो आवंटित यहाँ मेंशन करना है। जैसे भवन नंबर है, मान लो 1 नंबर है तो उसको यहाँ 001 कर दें आप, तो ये भवन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद में मकान नंबर आपके यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इंटर का ऑप्शन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको यहाँ नया नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ एक ऑप्शन दिया होगा नया, तो आपको नया पे क्लिक करना है। यहाँ नया पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 4 अंकों का मकान नंबर 0001 यानी 0001 है वो आपको दे देगा। अब इस पे बाद में आपको इस पे नेक्स्ट 3 ऑप्शन हैं, पिछला सीधे चलें और जाएं और अगला, आपको अगले पे क्लिक करना है। अगले में क्लिक करते ही आपको पूछेगा कि ऐसी आईडी संदर्भ यानी क्या परिवार ने स्वगणना की हुई है। अभी तो जैसे नहीं की हुई, लेकिन जब आप मेन ऐप पे काम करेंगे तब ये ऑप्शन आपके बहुत काम का है। आपको परिवार से पूछना है कि स्वगणना की हुई है तो उसकी ऐसी आईडी एंटर करनी है। मान लो जैसे किसी ने की है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले तो पता करना है कि मकान का आवास कैसा है, यानी आवासीय है या अन्य है। अगर मान लो आवासीय है तो आपको 1 नंबर है, आवास से अन्य उपयोग है तो आपको 2 नंबर। जैसे मान लो आवासीय है तो यहाँ से आपको यहाँ 1 पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यानी अगले पे क्लिक करना है। तब यहाँ आपको 12 अंकों की जो आईडी है वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। तो जो आईडी होगी वो H से शुरू होगी और उसके बाद में कुछ नंबर होंगे, यहाँ से आप इस तरीके से इसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में आप सबमिट करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक डेमो के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से सबमिट करते ही आपके ये बता देगा, सारी डिटेल आ जाएगी। लेकिन अगर गलत है तो यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है कि ऐसी आईडी का कोई रिकॉर्ड मेल नहीं खाती, तो इसका मतलब होगा कि ये मैंने ऐसे ही किया है, तो इसको आप ना कर दें। ना करने के बाद में आपको मकान से संबंधित अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, वो कुल 34 प्रश्न हैं, वो आपको उनके जवाब देने और इस तरीके से ये ऐप काम करना शुरू करेगा। तो ये ऐप किस तरीके से काम सबसे पहले इंस्टॉल कैसे करना है और उसमें पिन कैसे सेट करनी है, पासवर्ड नए कैसे सेट करने हैं और इसके अलावा कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, ये जरूर ध्यान रखें। अभी आप सिर्फ ट्रेनिंग ऐप ही डाउनलोड करें और जो आपको अभी टेम्परेरी आईडी पासवर्ड जो जनरेट किए जाएंगे, आपको आवंटित किए जाएंगे, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, वो आपके टेम्परेरी ऐप पे ही काम करेंगे, यानी जो ट्रेनिंग ऐप उस पर ही काम करेंगे। और ये ट्रेनिंग ऐप पे आप जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें, अलग अलग केस की प्रैक्टिस करें। जैसे मान लो यहाँ मैं आपको बैक जाकर बता रहा हूँ, यहाँ से मान लो जैसे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें पिछले में जाकर के यहाँ से जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से जैसे नहीं है। अब इसके बाद में यहाँ मतलब जैसे कच्चा पक्का मकान जैसे भी, जैसे पत्थर का मकान, छत बनी हुई है, दीवार है, ईंट की है, और इसके अलावा यहाँ कुछ और भी जैसे छत वगैरह किसकी, ये सारे बनने के बाद में यहाँ से आपके जो ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ अलग अलग ऑप्शंस हैं। 7 नंबर का जो कॉलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगली वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा और सारा जो प्रैक्टिकल एकदम ऐप के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपके कहीं कोई फील्ड में समस्या नहीं आए। तो जानकारी अच्छी भी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो आप HLO ऐप है उसको लॉगिन करते समय या आपके HLO ऐप में जैसे इसको आप काम में ले रहे हैं तो कौन कौन सी जो टेक्निकल इशू आ रहे हैं, क्या क्या समस्या आ रही है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको लॉगिन करना है। फिर भी आपके अगर लॉगिन में समस्या आती है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समझ में अगले आगामी दिनों में प्रत्येक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।